to all and good morning to all my dear friends. Welcome back to our YouTube channel, and today we are going to continue our chapter Square and Square Roots for class 8, and today's lecture is lecture number 6 because we have already read lecture 5 on this chapter, and in last video we were going there that क्या कर रहे थे हम लास्ट वीडियो में। हम लास्ट वीडियो में कह रहे थे कि फाइंडिंग, लास्ट वीडियो में हम कौन सा टॉपिक लेके चले थे। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक लिया था फाइंडिंग द स्क्वायर्स, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक लिया था कि हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे स्क्वायर? हम निकालेंगे शॉर्टकट मेथड यूज करते हुए, और हमने शॉर्टकट मेथड के 3 टाइप्स डिफाइन करे थे। फर्स्ट कौन सा था? कॉलम मेथड। सेकंड वन इज डायगोनल मेथड एंड थर्ड वन इज स्पेशल मेथड। ठीक है, कॉलम मेथड हम अपने लेक्चर 5 में पढ़ चुके हैं, डायगोनल मेथड हमने लेक्चर 5 में पढ़ लिया है। तो आज किसका नंबर है? आज नंबर है स्पेशल मेथड के बारे में डिटेल से जानने का, डिटेल से पढ़ने का। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल मेथड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक हमारा है टू फाइंड the square of any natural number by using special method। अब देखो, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है इसके नाम से कि ये तो भाई स्पेशल मेथड है, ये तो अपने आप में स्पेशल है। आपको भी पता है कि स्पेशल किसे बोलते हैं आप? जो यूनिक हो, कुछ अलग हो अदर से, उसके पास कुछ अलग हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम स्पेशल बोलते हैं। तो इसलिए ये मेथड जो है ये स्पेशल मेथड है किसी भी नंबर के स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, अब स्पेशल मेथड कहता है कि मैंने अपने आप को 3 पार्ट्स में डिफाइन कर लिया। मतलब कि मैंने जो सारे नंबर्स थे ना, उनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा दिया। कौन कौन सी है वो 3 कैटेगरी? इसने कहा कि टाइप 1 में मैंने उन नंबर्स को लिया जिनकी 1s डिजिट 5 है। टाइप 1 में मैंने उन नंबर्स को लिया जिसकी 1s डिजिट 5 है। टाइप 2 में मैंने उन नंबर्स को लिया जिनकी 10s और 100s डिजिट 5 है। 10s और 100s डिजिट 5 है। और टाइप 3 में कहता है कि मैंने इनके अलावा बचे हुए सभी नंबर्स को ले लिया। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ऑल, क्या कहा इसने कि मैंने सारे नंबर्स ले लिए इन दोनों के अलावा, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट टाइप 1 एंड टाइप 2। तो इसमें देखो किस टाइप के नंबर्स आएंगे, कौन बच गए? वो नंबर्स बच गए जिसमें क्या नहीं है? 5 नहीं है। जैसे मैंने कहा 44, 49, 48, 68, 32, तो ये सारे नंबर्स किस में चले गए? ये सारे नंबर्स चले गए टाइप 3 में। अब टाइप 1 कहता है कि मैं अपने नंबर्स को अपने स्पेशल मेथड से सोल्व करूंगा। टाइप 1 क्या कहता है? टाइप 1 कहता है कि जो मैंने नंबर्स लिए हैं उनको मैं अपने स्पेशल मेथड से सोल्व करूंगा। टाइप 2 कहता है कि जो मैंने नंबर्स लिए हैं उनको मैं अपने स्पेशल मेथड से सोल्व करूंगा। और टाइप 3 कहता है कि जो मैंने नंबर्स लिए हैं उनको मैं अपने स्पेशल मेथड से सोल्व करूंगा। अब बात करते हैं कि इनको
को सॉल्व करने के लिए इनके पास स्पेशल मेथड क्या है, क्योंकि आपको पता है कि दो इंसान खड़े हैं तो उन दोनों के काम करने का जो तरीका है वो क्या होता है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है, जरूरी नहीं सेम हो। तो अब हम बात करते हैं कि टाइप 1 क्या कहता है। टाइप 1 कहता है कि मेरे पास तो ऐसा जादू है। टाइप 1 क्या कहता है, टाइप 1 कहता है कि मेरे पास तो ऐसा जादू है कि मैं 5 सेकंड में उन सभी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकता हूँ जिनकी वंस डिजिट 5 है। तो चलो देखते हैं टाइप 1 का जादू। टाइप 1 क्या मैजिक कर रहा है नंबर्स पे। जैसे मैंने कहा कि 15 में भी तो वंस डिजिट 5 है, 25, 35, 45, 55 मीन्स हमने बहुत सारे नंबर्स ले लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी तो वंस और टेंस डिजिट भी 5 है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। हमने फिर और कोई थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, 95, 105। तो चलो हम जो टाइप 1 का जादू है, टाइप 1 जो मैजिक कर रहा है उसको हम समझेंगे इन नंबर्स पे, ठीक है। तो टाइप 1 कहता है कि मेरे पास जो मैजिक है उसमें मैं कहता हूँ जो उस नंबर की वंस डिजिट है 5 उसका स्क्वायर करके एज इट इज लिख दो, हमने लिख दिया। और कहता है कि जो उसके अलावा वंस के अलावा जो डिजिट बच गई वो डिजिट और उससे नेक्स्ट डिजिट, इससे नेक्स्ट क्या होगी, देखो ये डिजिट 1 है तो इससे नेक्स्ट कौन सी डिजिट आएगी, 2। कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट करा दो। प्रोडक्ट कराया मीन्स मल्टीप्लीकेशन कराया, मल्टीप्लीकेशन कराया तो कितना आया 2। और कह रहा है कि उस 2 कह रहा है कि उस 2 को आप यहाँ पे लिख दो और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा उस नंबर का स्क्वायर होगा। और वैसे भी हमें पता है कि जब 15 और 15 का हम स्क्वायर करते हैं मल्टीप्लीकेशन करा के तो भी कितना आंसर आता है, 225 ही आता है। इट मीन्स टाइप 1 का मैजिक तो काम कर रहा है ना। और देखो ना तो हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ा ना हमारा टाइम लगा, और टाइप 1 के मैजिक को यूज करके हमने बहुत ही जल्दी इनका स्क्वायर निकाल लिया। अब ऐसे हम देखेंगे क्या सभी के लिए अप्लाई हो रहा है। तो ये देखो इसके मैजिक के अकॉर्डिंग हमने इसका स्क्वायर लिखा 25, ये नंबर 2 और इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 6। हाँ भाई इसका मैजिक भी काम कर गया, क्योंकि हमें पता है कि 25 × 25 क्या होता है 625 ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 35 में, अब आप करके बताएंगे क्या 35 में इसका मैजिक काम कर रहा है, और कर रहा है तो कितना आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में जाइएगा और आप कमेंट करेंगे इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या 45 के लिए इसका मैजिक काम कर रहा है। तो इसके मैजिक के अकॉर्डिंग हमने 5 का स्क्वायर लिखा, और जो बच गई डिजिट्स कौन सी बच गई 4 बच गई, और 4 से नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, मतलब नेक्स्ट नंबर 5, और 4 5 20। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया हमारे पास ये 95 के लिए देखा तो इसका स्क्वायर 25, और 9 से नेक्स्ट नंबर 10, और 10 9 को मल्टीप्लाई कराया तो 90। इसमें 5 का स्क्वायर 25, 10। अब इन दोनों डिजिट्स को साथ में लेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास यहाँ पे तो एक ही डिजिट बच रही थी तो हमने उसको और उससे नेक्स्ट डिजिट ले ली। अब यहाँ पे अगर 2 डिजिट बची हैं तो ये डिजिट, तो क्या डिजिट बच गई 10, और 10 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा 11, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 110। तो हमारे पास 105 का स्क्वायर कितना आ गया 110। अब आप एक क्वेश्चन इसी की तरह, एक तो 35 दिया है और दूसरा आप लिखेंगे 125। इन दोनों का आप आंसर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। हम वेट करेंगे आपके आंसर का। जब आप वीडियो देखेंगे तो आप इनका आंसर जरूर देंगे। अगर आपने इन बातों को ध्यान से सुना है तो आप इनका आंसर दे पाएंगे, आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो टाइप 1 का मैजिक सबको समझ में आ गया ये क्या मैजिक करता है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 ने कहा
मेरे स्पेशल मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कहा? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। टाइप सेकंड ने पहले तो ये देखो कौन से नंबर को लिया था, इसने नंबर्स को लिया था जिनकी टेंस या तो टेंस और मीन्स या तो ये या ये टेंस और हंड्रेड्स डिजिट 5 हो। टेंस और हंड्रेड्स डिजिट क्या हो? 5 हो। ऐसा नहीं कि टेंस भी 5 और हंड्रेड्स भी 5 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कह रहा है कि या तो टेंस डिजिट 5 हो या फिर हंड्रेड्स डिजिट 5 हो, दोनों में से एक डिजिट 5 होनी चाहिए। तो ये कहता है कि बच्चे हो और बच्चों को मेहनत करनी अच्छी होती है, करना चाहिए उनको। तो इसने कहा कि आप दो फॉर्मूला लिखो, एक तो लिखो 5p का स्क्वायर और दूसरा लिखो 5pq का स्क्वायर। हम बताएंगे कि हम इनका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां से इसने इसको एक्सप्लेन करा 25 प्लस p इंटू 100 प्लस p स्क्वायर, और यहां से इसने इसको एक्सप्लेन करा 250 प्लस pq इंटू 1000 प्लस pq का स्क्वायर। अब इससे पूछो कि इसने p और pq कहां से लिए, किन नंबर्स को इसने p और pq लिए। तो देखो अगर हम बात करेंगे जिनकी टेंस डिजिट क्या है? 5 है। जिनकी टेंस डिजिट 5 है तो देखो ये वंस डिजिट और ये टेंस डिजिट। टेंस पे तो क्या फिक्स हो गया? 5 हो गया। बट वंस पे क्या क्या आ सकता है? वंस पे देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 6, 7, 8, 9। तो ये सारी डिजिट्स आ सकती हैं इसके वंस में। क्यों आ सकती हैं? क्योंकि इसने कंडीशन सिर्फ टेंस प्लेस के लिए रखी है कि टेंस प्लेस पे 5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर सकती है, ये वैल्यू वंस प्लेस की, जो वंस प्लेस की वैल्यू है वो हमारी वेरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है, फिक्स नहीं है। इसलिए डिफरेंट हो सकती है तो हमने उसको किसके फॉर्म में ले लिया? हमने उसको वेरिएबल की फॉर्म में ले लिया। आप देखेंगे कि आप पूछेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि p की वैल्यू क्या है। तो p की वैल्यू क्या है ये जानने के लिए आपको क्वेश्चन जैसे गिवन होगा कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 54 बाय यूजिंग स्पेशल मेथड। जब आप 54 का स्क्वायर निकालेंगे तो आप कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले से। आपने किससे करा? 5p से कंपेयर। 5 की जगह 5 है और 4 की जगह क्या है? p। तो इस फॉर्मूले में जहां भी p दिखाई दे रहा है वहां पे आप क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं आप इसी टाइप का। टेंस प्लेस पे जब 5 हो उस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो 5p का स्क्वायर हमने एग्जांपल क्या लिया? हमने एग्जांपल लिया फाइंड द स्क्वायर ऑफ 54। आप और भी एग्जांपल ले लीजिएगा 52, 59। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 54 बाय यूजिंग स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड को यूज करके हमें 54 का स्क्वायर निकालना है। तो ये फॉर्मूला है। हमने क्या कहा? हमने कहा p की जगह सिर्फ क्या लिख देना है? 4। अगर यहाँ पे होता 52 देन हम p की जगह क्या लिख देते? 2। तो अब हम निकालेंगे 54 का या 52 का, निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि 5p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस p मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस p स्क्वायर। आपने वैल्यू स्प्लिट की 52 का स्क्वायर, इट मीन्स हमारे पास p की वैल्यू कितनी आई? 2 आई हमारे पास p की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस p स्क्वायर करा तो 2 2 जा 4, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? अब हमारे पास ये क्या बन गए? हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, मीन्स इवैल्यूएट टाइप वाला क्वेश्चन बन गया। हम करते थे आप इनको इवैल्यूएट करिए, जिसमें प्लस का भी साइन है, माइनस का भी है, मल्टीप्लिकेशन का भी है, डिवीजन का भी है।
तो आप कैसे सोल्व करते थे? आप सोल्व करते थे एक फॉर्मूला लगा के, और उस फॉर्मूले का नाम क्या है? बोर्डमास। बोर्डमास रूल क्या कहता था? सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करिए, बिफोर ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो बोर्डमास के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले वी हैव टू सोल्व ब्रैकेट। तो जब हम यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे रिमूव कर देंगे विदाउट सिंप्लीफिकेशन तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि मैथ्स में ब्रैकेट्स का अपनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपने इसको गलत जगह पे लगा दिया या फिर विदाउट आपने सिंप्लीफिकेशन इसको रिमूव कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो बोर्डमास के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट के अंदर वाली जो 2 डिजिट्स हैं उनको सोल्व करेंगे, और हम देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर जो 2 डिजिट्स हैं वो किस में है? प्लस में है। तो 25 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 27 इंटू 100 प्लस 4। अब फिर से हमारे पास 2 साइन बच गए, एक मल्टीप्लीकेशन का और दूसरा एडिशन का। अब हमें देखना है बोर्डमास में कि एडिशन पहले होता है या मल्टीप्लीकेशन। तो हमने यहाँ पे देखा कि एडिशन से पहले कौन है? मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 2700 प्लस 4 इज इक्वल टू 2704। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, रिजल्ट आ गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, अब क्या करा हमने? डायरेक्ट फॉर्मूला उठाया, फॉर्मूले में हमने p की वैल्यू पुट कर दी और बोर्डमास के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर दिया। हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट हमें मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिनकी हंड्रेड्स डिजिट 5 है। किसकी बात करते हैं? जिनकी हंड्रेड्स डिजिट क्या है? 5 है। ये तो हमने कौन सा क्वेश्चन करा? ये तो हमने करा जिसकी टेंस डिजिट 5 थी। अब हमें एक क्वेश्चन मिला, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 546 बाय यूजिंग स्पेशल मेथड। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें स्क्वायर निकालना है किसका? इस नंबर का। नंबर क्या है? 546। तो हम देख रहे हैं कि देखो वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है? 5 है। इट मींस फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये लगेगा, क्योंकि 3 डिजिट्स में है और हंड्रेड्स प्लेस पे 5 है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिखा, हम लिखेंगे वी नो दैट 5pq स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे, उसमें तो p की वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहाँ पे देखेंगे कि pq की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो आपके पास ये क्या गिवन है? नंबर 5pq। क्या नंबर गिवन है? 5pq। और हमें नंबर निकालना किसका स्क्वायर है? 546 का। तो देखो डिजिट्स के नीचे डिजिट्स लिखते जाओ, आपको pq की वैल्यू मिल गई और pq की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 46। अगर यहाँ पे होता 549 का स्क्वायर निकालिए, देन आप कंपेयर करते तो 5pq की वैल्यू आपको कितनी मिलती? 5pq लिख देते, और यहाँ से pq की वैल्यू आपको कितनी मिल जाती? 49, और यहाँ से pq की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 46। पता चल गया अब आपको pq की वैल्यू कैसे लेनी है। और इसमें एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि pq इसी फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, ना कि आप ऐसा कर देंगे इसको p मान लेंगे और इसको q मान लेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूले में pq लिखा है तो pq लिखेंगे तो 64 हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। तो सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना है कि हम इसको 5pq ही लिखें, ना कि pq लिखें। ठीक है, राइट साइड से नहीं, हमें इसी सीक्वेंस में लिखना है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। pq की वैल्यू हमें मिल गई है 46। अब हमने इसमें वैल्यू पुट की तो 546 का स्क्वायर इज इक्वल टू 250 एज इट इज, प्लस pq की वैल्यू 46 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस pq का स्क्वायर, इट मींस 46 का स्क्वायर।
तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आया 296 मल्टीप्लाई बाय 1000 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 46 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना स्पेशल मेथड से तो किसने बताया है, टाइप 3 ने बताया है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस नहीं करा है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके 46 का स्क्वायर निकाल लेंगे, जो हमें मिलेगा 2116। तो 46 स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 2116। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग फिर से देखेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पहले कौन सोल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो हमने मल्टीप्लाई कराया तो 296 और 30 एज इट इज प्लस 2116। अगर हमने इसमें 2116 ऐड करा तो हमें रिजल्ट मिला ये 92, हमें मिला 298116। ठीक है, अगर आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे कि 546 मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी आपके पास आंसर यही आएगा, आप अपने आंसर को चेक करने के लिए आप इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से हम टाइप 1 और टाइप 2 से उन सभी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिनकी वंस डिजिट 5 है या फिर जिनकी टेंस और हंड्रेड्स डिजिट 5 है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 3 के स्पेशल मेथड की। अब टाइप 3 ने किन नंबर्स को लिया था, टाइप 3 ने? टाइप 3 ने उन नंबर्स को लिया था जो टाइप 1 और टाइप 2 ने नहीं लिए। और आपने एक बात नोटिस की हो तो आपने देखा कि टाइप 1 और टाइप 2 ने जो नंबर्स लिए हैं उनमें कहीं ना कहीं 5 है। क्यों? क्योंकि जो लिए टाइप 1 ने उसमें कहाँ 5 था, वंस डिजिट पे 5 था, और जो लिए टाइप 2 ने उसमें कहा था या तो टेंस पे था या हंड्रेड्स पे था। इट मीन्स 1 और 2 ने तो वो नंबर्स लिए जिस नंबर में कहीं ना कहीं 5 था। अब टाइप 3 के पास कौन आए, टाइप 3 के पास वो नंबर आएंगे जिसमें कहीं भी कोई 5 नहीं होगा, ना वंस डिजिट पे होगा, ना टेंस पे होगा, ना हंड्रेड्स पे होगा। क्यों? क्योंकि इसने 1 और 2 टाइप के छोटे हुए नंबर्स लिए थे, और उन्होंने छोटे कौन से थे, उन्होंने तो उन्हीं नंबर्स को छोड़ा था जिनमें 5 नहीं था। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 49 बाय यूजिंग स्पेशल मेथड। हमें स्पेशल मेथड यूज करके किसका स्क्वायर निकालना है, 49 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो, जब हमें अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में 46 का स्क्वायर निकालना था तो हमने क्या करा, उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराया। क्यों कराया हमने उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई? क्योंकि हमने टाइप 3 नहीं पढ़ा था और हमें नहीं पता था कि हम इस टाइप के नंबर्स का जो स्क्वायर है वो स्पेशल मेथड से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कैसे निकालेंगे। तो 49 है, क्या नंबर है, 49 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो ये जो नंबर है ना, ये टाइप 3 कहता है इसको सबसे पहले नियरेस्ट 10 कर लो। क्या कर लो, नियरेस्ट 10 कर लो, क्योंकि इसको 1 और 2 ने 5 नंबर तो दिया ही नहीं, तो ये कह रहा है कि मैं अपने नंबर्स को नियरेस्ट 10 लेके जाऊंगा। जब आपको इस नियरेस्ट 10 49 को लेके गए तो आप कहाँ पहुंचे, 50 पे पहुंचे। ठीक है, आप 50 पे पहुंचे, लेकिन आपको नंबर तो कितना चाहिए, 49 चाहिए। तो आपने क्या करा, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करा दिया और ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो हम 49 को लिख सकते हैं 50 - 1, लिख सकते हैं या नहीं, बताओ मुझे, लिख सकते हैं। तो देखो 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 - 1 का स्क्वायर, राइट। जब हमारे पास 49 का स्क्वायर है उसको हम क्या लिखते हैं, 49 × 49, क्योंकि 2 है पावर तो हमने उसको मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स लिख दिया। तो यहाँ भी तो इस पूरे की पावर 2 है, तो यहाँ भी हमने इसको 2 टाइम्स
सेपरेट सेपरेट लिख दिया। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और देखो आप पढ़ते थे 7th क्लास में भी कि जब ऐसे नंबर्स हैं 2 + 3 मल्टीप्लाई का साइन होता था और 3 + 5 या कुछ डिफरेंट भी नंबर हो सकते थे, तो इस नंबर को आप इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं और इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो नंबर है इसको इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, हम ये जो 50 है हमारा, ये इस 50 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों से होगा, इसलिए हमने लिखा 50 ब्रैकेट 50 - 1, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये जो -1 है ये 50 से भी मल्टीप्लाई होगा और -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा -1 और यहाँ क्या लिखा 50 - 1। अब देखो अब ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, हमें क्या करना है, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 50 को 50 से मल्टीप्लाई कराया तो 5 5 = 25, 2 0 एज इट इज, 2 × 0। ठीक है, अब 50 को -1 से कराया, 50 × -1 अगर हमने करा तो कितना आएगा, -50 -1 को 50 से मल्टीप्लाई कराया -50 और -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराया, देन वी गॉट +1। क्योंकि आपको पता है कि दो नेगेटिव साइंस को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर कैसा आएगा, हमारे पास आंसर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। अब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये दोनों 50 नेगेटिव है और -50 और -50 आपने क्लास 7th के इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ा है साइंस के बारे में, कि हम नंबर जो होते हैं कोई भी, उनमें साइंस किस तरह से, भाई अगर सब्ट्रैक्शन के हैं तो क्या फंडामेंटल ऑपरेशन लगेगा, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो क्या फंडामेंटल ऑपरेशन लगेगा, वो हमने इंटीजर्स के 7th क्लास में पढ़े हैं। और अगर फिर भी आपको इस साइंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्लास 7th का मैंने एक लेक्चर वीडियो बना रखा है इन्हीं साइंस के ऊपर, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। तो देखो ये -50 -50 दोनों नेगेटिव है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो 100, बट साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2401। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट 49 को 49 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तब भी आपके पास आंसर यही आएगा। आई बात समझ में? अब आपका काम क्या है ये सुनो आप। जैसे हमने लास्ट जो टाइप सेकंड का क्वेश्चन कर रहे थे 546, उसमें हमने 46 का स्क्वायर निकाला था मल्टीप्लाई करा के, 46 × 46, तो आप 46 का स्क्वायर निकालेंगे बाय यूजिंग स्पेशल मेथड, इस मेथड से। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि आप 49 को नियरेस्ट 10 लेके जाएंगे, वो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, क्योंकि आप ये जो 46 है या 49 है ये देखो छोटा बन जाएगा, जब आप नियरेस्ट 10 लेके जाएंगे ना तो ये छोटा बन जाएगा, अदरवाइज आप इसको 40 + 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख के भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो करके दिखाती हूँ, आंसर सेम आएगा। वो मैंने डिफरेंट नियरेस्ट 10 इसलिए लिखा कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप बच्चों को अगर एक बात बोल दी जाती है तो आप उस पर फोकस कर लेते हैं, अगर आपको 2 बात बोल दी कि ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं अब आपको बता रही हूँ कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास 49 है, उसको हमने लिख दिया 40 + 9। ठीक है, हमें स्क्वायर निकालना है, इसको भी हमने 2 टाइम्स लिख लिया, 2 टाइम्स क्योंकि पावर 2 है। अब 40 जो है वो 40 + 9 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो +9 है ये भी 40 + 9 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जैसा हमने 50 - 1 में सेपरेट करके दिखाया था कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, 9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। ठीक है,
मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 2 टाइम्स 0 प्लस 9 4 जा 36, 0 एज इट इज, प्लस 9 4 जा 36, 0 एज इट इज, और 9 9 जा 81। ठीक है, आई बात समझ में? जब आप इनको ऐड करेंगे सभी को, तब भी आपके पास आंसर यही मिलेगा 2401। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये जो टॉपिक है फाइंडिंग द स्क्वायर्स बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, वो यहीं पे आप लोगों का ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अब आपको मैंने क्या क्या काम दिया है कमेंट सेक्शन में करने के लिए, 35 का स्क्वायर निकालना है, 125 का स्क्वायर निकालना है, और 46 का स्क्वायर निकालना है। इन दोनों का निकालना है टाइप 1 से, टाइप 1 के मैजिक से, और इसका निकालना है आपको टाइप 3 से। ठीक है, आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप मुझसे डिस्कस जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन।